दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वो फिल्म जिसने राज मल्होत्रा यानी शाहरुख खान को रोमांस का बादशाह बना दिया। अगर मैं कहूं कि शाहरुख दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे करना ही नहीं चाहते थे तो शायद आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। शायद खुद शाहरुख को भी आज यकीन न हो, पर सच यही है। असल में शाहरुख उस दौर के ज्यादातर एक्टर्स की तरह एक्शन हीरो बनने की फिराक में थे। मैं भी था। उन्हीं दिनों आदित्य चोपड़ा कई महीनों तक अपनी फिल्म डीडीएलजे के लिए उनके पीछे पीछे कभी इस स्टूडियो कभी उस स्टूडियो भटकते रहे। आखिर एक दिन उन्हें लगा कि बस बहुत हुआ, अब सैफ अली खान से बात करनी चाहिए। तो शाहरुख को यह कहने की कोई बात नहीं, मैं सैफ को अप्रोच कर रहा हूं। आदि अपने असिस्टेंट और दोस्त करण जौहर के साथ महबूब स्टूडियो पहुंचे, जहां करण अर्जुन फिल्म की शूटिंग चल रही थी। पर वहां पहुंच के उन्होंने जो देखा वो खुद किसी फिल्म से कम नहीं था। आदि स्टूडियो में घुसे ही थे कि देखा काजोल गुस्से में धधकती सेट से बाहर निकल रही। शाहरुख पीछे पीछे उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह किस्सा खत्म भी नहीं हुआ था कि एक जर्नलिस्ट चिल्लाता हुआ स्टूडियो में दाखिल हुआ, सलमान कहां है सलमान। अब इसे किस्मत मानिए या कोइंसिडेंस, सलमान सामने से ही आ रहे थे। दोनों में मारपीट शुरू हो गई, एकदम लात घूंसों वाली स्ट्रीट फाइट। शाहरुख दौड़ते हुए आए और सलमान को खींचकर ले गए समझाने के लिए। अब तक आदि समझ चुके थे कि आज का दिन ठीक नहीं है, लिहाजा उन्होंने करण से कहा कि चलो यार निकल चलते हैं। कि तभी देखा कि शाहरुख उनके सामने से दौड़ते हुए बाहर जा रहे हैं, उस जर्नलिस्ट के पीछे पीछे, और शाहरुख के पीछे उनके बॉडीगार्ड्स दौड़ रहे हैं। आदि को यह सीन किसी कॉमेडी फिल्म जैसा लग रहा था, जिसमें वो खुद को एक एक्स्ट्रा जैसा महसूस कर रहे थे। हार के वो गार्डन में पड़े हुए बेंच पर बैठ गए, थके हारे मायूस। कि तभी हाँफते हुए शाहरुख आए और उनके पास उसी बेंच पर बैठ गए। आदि शाहरुख से दिल की बात कहने ही वाले थे कि तभी बेदम बेहाल शाहरुख ने कहा, मैं तुम्हारी फिल्म करूंगा। आदि को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उस एक पल में शाहरुख ने हिंदी सिनेमा के इतिहास और अपनी तकदीर दोनों का फैसला कर दिया। अब लाइट्स कैमरा किस्से में ऐसी छोटी छोटी बात तो होती रहती हैं सुनीता।